हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। गाइस वेलकम बैक इन अवर मैथमेटिक्स क्लास। गाइस हमने लिमिट के काफ़ी सम कर लिए थे। आज भी हम लोग लिमिट के सम करने वाले हैं। आज जो हमारा लिमिट है इसके जितने भी कंसेप्ट थे वो आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो गाइस एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि सर हमने वहाँ एग्ज़ाम में जो सम निकालना है, लेकिन आप तो इतना टाइम लगा के निकालते हो। तो गाइज़ अगर हाँ, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने एग्ज़ाम में ही सम निकालना है, लेकिन मैं आपको जहाँ धीरे धीरे करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये बात मेरे वाली कैच कर ली तो वहाँ जाके आप लोग यही मेथड को कुछ सेकंड में अप्लाई करोगे और उस सम को कुछ सेकंड में क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। तो गाइज ऐसा मत देखिए कि मैं जहाँ पर टाइम लगा रहा हूँ, मैं आपके लिए टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आपके लिए टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो आज के सम हम जो करेंगे उन पे भी टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब 4 सम करेंगे आज हम लोग डिफरेंट टाइप के, टाइम उन पे ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है गाइज वो आपके लिए ही है। अगर आपने मेथड को कैच कर लिया ना तो आप झट से मतलब जो सम है उसको निकाल सकते हो, कर सकते हो। तो गाइज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 5th वीडियो लेक्चर है लिमिट एंड डेरिवेटिव का जो चैप्टर है चल रहा है, उसमें हम लोग लिमिट पार्ट कर रहे हैं उसका। तो मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूँ गाइज। मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो है, इसको थोड़ा सा हम लोग रख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन देता हूँ गाइज। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। सपोज मैंने लिख भी लिया जहाँ पे एफ एक्स। तो देखिए गाइज हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है। आज के जो सम हैं टोटली डिफरेंट हैं। ये भी x इक्वल टू 1, ये इक्वल टू का साइन है, और b माइनस ए एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1। तो गाइज ये एक्सप्रेशन है। और जहाँ पे लिखिए एंड इफ लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, अगर लिमिट x टेंस टू 1 है तो फंक्शन, इसको फंक्शन बोलते हैं एफ एक्स को, जो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। f1 व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो गाइस ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसके बाद बोला है लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन दिया है। फंक्शन f1 पे चेक करना है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम लोगों ने जो a एंड b की वैल्यू है उनको फाइंड आउट करना है। तो गाइज हम लोग जैसे लोअर क्लासेस में करते थे ना, हम लोग को क्या कर देते थे, x की वैल्यू दे देते थे x1। तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देते थे। सपोज कर लो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 1 है। मैं जहाँ पे क्या करूँगा, x1 पुट करके देखता हूँ। क्या करूँगा, मैं सीधा डायरेक्ट जहाँ पे x1 पुट कर दूंगा, और जब x की वैल्यू क्या है 1 है, तब हमारे लिए फंक्शन क्या है 4 है। इट मीन्स मेरे पास ये आ जाता है। हम लोग लोअर क्लासेस में गाइस हम लोग ऐसा ही करते थे, ऐसा ही करते थे ना। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है लिमिट, हम लोगों को दी है लिमिट x टेंस टू 1, और हमने क्या करना है, जो फंक्शन है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पता करना है फंक्शन को। तो गाइस देखिए क्या है, हमारे पास x की वैल्यू 1, मतलब लिमिट टेंस टू 1। तो वही हमारे पास जो हमारा पुराना मेथड था वो अप्लाई करेंगे। x टेंस टू 1 का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था क्या था, अगर x की वैल्यू 1 हो, अगर x की वैल्यू 1 हो तो फंक्शन क्या हो सकता है। मतलब हम लोगों ने चेक किया था कि जो x ये लिमिट होती है ना हमारे पास, वो क्या नहीं होती, एक्चुअल में क्या नहीं होती, 1 नहीं होती। तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इसका मतलब क्या होता है, जो लिमिट है उसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो हल्की सी 1 से छोटी है और हल्की सी 1 से बड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो गैस देखिए अगर x की वैल्यू क्या होगी, सपोज कर लीजिए अगर x की वैल्यू 1 से हल्की सी छोटी, 1 से हल्की सी छोटी वैल्यू मतलब क्या हो गया 0.999 समथिंग आएगी, और
एक्स की जो मतलब हल्की सी बड़ी वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू क्या आएगी 1.0000011 ऐसा मतलब कुछ आएगा। तो गैस देखिए इसमें क्या बन गया, हमारे पास 2 केस अराइज हो जाते थे, 2 केस हम लोग क्या कर लेते थे, बना लेते थे। हम लोग क्या करते थे LHL और RHL ऐसा कुछ फाइंड आउट करते थे गाइज। मतलब x की वैल्यू मतलब हल्की सी छोटी मतलब x के लिए जो 1 की वैल्यू हल्की सी छोटी है, मतलब 1 से हल्की छोटी वैल्यू, 1 से हल्की सी छोटी वैल्यू क्या है और 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, मतलब एक वैल्यू क्या होगी देखिए 1 से हल्की छोटी वैल्यू ये होगी और 1 से हल्की बड़ी वैल्यू ये होगी। इट मीन्स गाइज हमारे पास जो x की वैल्यू है एक 1 से छोटी है और दूसरी क्या है 1 से बड़ी है। इट मीन्स देखिए हमारे पास 1 x ग्रेटर देन 1, मतलब इसमें क्या है जो x की वैल्यू है वो क्या है 1 से क्या है बड़ी है, मतलब 1 से बड़ी है। तो ये फंक्शन हम लोग किसके लिए लेंगे गाइज, किसके लिए अप्लाई करेंगे इसको, राइट हैंड लिमिट के लिए। यही हमारा रूल था ना जिसमें x की वैल्यू क्या होती थी हल्की सी बड़ी होती थी, उसके लिए कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता था, मतलब x ग्रेटर देन 1। तो ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे और x से x की छोटी वैल्यू मतलब 1 से हल्की छोटी वैल्यू क्या है x लेस देन हो गया 1 से, इट मीन्स हमारे पास जे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते थे, उसके लिए हम लोग जे वैल्यू लेंगे। तो गाइज वहीं करके देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है लिमिट x गाइज लिमिट x टेंस टू कितना दिया है हमारे पास 1 दिया है। तो हल्का सा नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हम लोगों ने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने पहले वाले मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो ये सम करने से पहले प्लीज़ उनको देखिए, तो आपके जो सारे कंसेप्ट हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे गाइज, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो देखिए x क्या है टेंस टू 1, मतलब जहाँ पे क्या आता होता है फंक्शन आता है, तो फंक्शन मतलब l जहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो गाइज x जब LHL है मतलब क्या हो गया x लेस देन 1 हो गया, x लेस देन क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो x लेस देन 1 के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है a प्लस बी एक्स, कौन सा फंक्शन है गाइज a प्लस बी एक्स। तो हम लोग फंक्शन लेंगे a प्लस बी एक्स, तो हमने फंक्शन ले लिया गाइज। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड लिमिट है x टेंस टू, जहाँ पे पॉजिटिव 1 लगाएंगे, फंक्शन होता है हमारे पास। तो गाइज फंक्शन हमारे पास कौन सा आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए, इट मीन्स जो x है वो ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है b माइनस एक्स। ये फंक्शन हमारे पास x ग्रेटर देन 1 के लिए है गाइज, तो हम लोग ये फंक्शन लेंगे। तो जहाँ पे लगाएंगे हम लोग गाइज लिमिट x टेंस टू +1 b माइनस ए एक्स, उसके बाद गाइज हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू है x की वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे पुट करके देखते हैं। a प्लस बी एक्स की जगह हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। तो गाइज जहाँ पे देखते हैं b माइनस ए, तो क्या आ गया गाइज हमारे पास a प्लस बी माइनस ए, लिमिट x नेगेटिव, तो जहाँ पे लिमिट x पॉजिटिव। तो गाइज देखिए हमारे पास a प्लस बी और b माइनस ए। तो गाइज एक चीज़ जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो गाइज देखिए जब भी आपके पास एग्ज़ाम में ऐसा सम आएगा, जब भी आपके पास एग्ज़ाम में ऐसा सम आएगा कि जब आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b, तो गाइज तब आप लोगों ने एक चीज़ दिमाग में रखनी है, जब आप लोगों को ना ऐसी बात पूछता है कि a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करो, m एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करो, जब आप लोगों को किसी मतलब अल्फ़ाबेट की वैल्यू क्या करने के लिए पूछ रहा है, फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, तो गाइज आप लोगों ने ये नहीं देखना कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखिए जहाँ पे a प्लस बी है a माइनस बी है। कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो गाइज जब ऐसा सम होता है ना a एंड बी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, m एंड n फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि ऐसे सम
ऐसे समों में जिसमें ए एंड बी पूछा जाता है फाइंड आउट करने के लिए, एम एंड एन पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, तो उन समों में क्या होती है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करती होती है गाइज। क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। इट मीन्स लिमिट वहाँ पे क्या करेगी गाइज, एग्जिस्ट करेगी। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं देखना कि जहाँ पे ए प्लस बी है और जहाँ पे बी माइनस ए है, कुछ ऐसा नहीं आप लोगों ने कंफ्यूज होना। तो आप लोगों ने सिर्फ दिमाग में ये बात रखनी है कि वहाँ पे लिमिट है जो एग्जिस्ट कर रही है गाइज। तो गाइज तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे, हम लोगों ने लिखना है ए माइनस बी, जहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। तो जहाँ पे मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी और बी माइनस ए भी क्या हो गया आपस में गाइज, इक्वल हो गए। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए गाइज, तो वो भी क्या हो गए गाइज, हमारे पास दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने लिखना है, हमारे पास जो लिमिट दी हुई है गाइज वही हम लोग दोबारा लिखेंगे। क्या थी हमारे पास लिमिट, हमने जिस लिमिट पे फंक्शन चेक करना था, लिमिट x टेंस टू 1 जहाँ पे फंक्शन, तो जहाँ लिखेंगे गाइज हम लोग, जहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी और इक्वल है हमारे पास b माइनस ए। तो फंक्शन हमने निकाला था स्टार्टिंग में, क्या निकाला था हमने, क्या कर दी थी, x की वैल्यू 1 पुट कर दी थी। तो x की वैल्यू जो 1 पुट की थी गाइज हमारे पास क्या आया था, फंक्शन 4 आ गया था। इसलिए हम लोग जहाँ पे क्या करेंगे, fx की जगह क्या करेंगे, 4a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो गाइज देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो हमारे पास a प्लस बी है उसको 4 के इक्वल रख लेंगे गाइज, और एक बार हमारे पास क्या है जो b माइनस ए है उसको 4 के इक्वल रख लेंगे गाइज। हम लोगों ने ऐसा कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, देखिए ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या कर देंगे, इनको गाइज ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब a प्लस बी इक्वल टू 4 मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, जो j वाला है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे करके लिख सकता हूँ ना। माइनस है, मैंने कॉमन निकाल ली, मतलब माइनस बाहर निकाल ली, तो क्या हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा, सॉरी हाँ मैंने क्या कर दिया, इसको आगे लिख दिया और उसको क्या कर दिया, पीछे लिख दिया। ऐसा लिख सकता हूँ गाइज मैं। तो इसको 1 लेट कर लो, इसको 2 कर लो गाइज, ईजी है समझे। अब क्या कर दो, ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएंगे। जहाँ पे क्या आएगा 2b, जहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज हमारे पास 2b आ गया, और इधर हमारे पास गाइज क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, 4 आ जाएगी, मतलब 2 नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, 4 आ गई। अब ये जो हमारी 4 वैल्यू आई है इसको दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, 1 और 2 किसी में भी पुट कर दो, जहाँ भी आप पुट करना चाहते हो। तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, पुट v इज इक्वल टू 4 इन 1 में पुट कर दीजिए। 1 क्या थी हमारे पास, ये है, b की जगह क्या कर दी हमने, 4 पुट कर दी। तो a कितना आ जाएगा गाइज, इधर चला जाएगा जे, तो a कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो गाइज हमारे पास जो सम में पूछा गया था कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b आर, कौन कौन सी आ गई, a 0 आ गई गाइज, b कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये क्या हो गया, हमारा सम हो गया। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सम आप लोग क्या करते हो, देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो इस वाला सम। तो इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी तरीके से ये सम निकलते हैं, जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया। आप लोगों को लगा होगा कि इतना टाइम लगा दिया सर आपने निकालने को। तो गाइज मैंने टाइम लगाया, आपके लिए टाइम लगाया, लेकिन जब आप लोग खुद 1-2 बार ये सम करना सीख गए, उसके बाद आप लोग करके देखना, श्योरिटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ, आप लोग इसको 30 सेकंड में कंप्लीट करोगे इसी सम को। तो गाइज होप आप लोगों को ये सम बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सम देखते हैं कौन सा है गाइज हमारे पास। तो गाइज जो अब नेक्स्ट सम है उसकी मैं स्टेटमेंट डालता हूँ, एक्सप्रेशन आपको देता हूँ क्या है। सेकंड सम इसको मान के चलो आप लोग, आज का सेकंड सम 4 सम करने आज हमने। तो गाइज देखिए, लेट a1 a2 an we fixed real number and
डिफाइन A1 फंक्शन, जहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन fx, फंक्शन जो हमारे पास दिया है गाइज वो क्या है, x माइनस ए, x माइनस A2 मतलब A1 A2, तो x माइनस AN, तो ऐसा कुछ फंक्शन दिया है। उसके बाद लिखा है गाइज व्हाट इज लिमिट x टेंस टू A1 fx, तो फॉर सम कुछ ऐसा भी दिया हुआ है, इसको हम लोग सेकंड केस मान के चलेंगे, जो जे स्टेटमेंट दी हुई है, ए नॉट इक्वल टू A1 A2 A3 AN, तो कंप्यूट लिमिट x। तो गाइज आप लोग सोचते होंगे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट, तो गाइज बिल्कुल इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, बहुत बार मिलती है। तो गाइज आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो गाइज देखिए स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, देखने में इतनी बड़ी लग रही है, लेकिन इसमें सच बताऊं कुछ भी नहीं है इस स्टेटमेंट में। आप लोग वैसे ही इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हो गाइज। तो अगर आप लोग इसको देखोगे ना क्या है, आप लोग बोलोगे इतना इजी सम था। तो गाइज एक चीज़ देखिए, जो हमने पहले किया है सम, उसमें ऐसा कुछ दिया होता था जहाँ पे फंक्शन, उसके बाद क्या था, जहाँ पे कुछ दिया होता था, जहाँ लिखा होता था x लेस देन, जहाँ पे x इक्वल टू, जहाँ पे x ग्रेटर देन, ऐसा कुछ दिया होता था गाइज। तो मतलब इस सम में ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, इस सम में ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। इट मीन्स क्या है, इसमें जस्ट एक फंक्शन दिया है, क्या दिया है, जे फंक्शन दिया है। इट मीन्स जे क्या है गाइज, सिंगल डेफिनेशन सम है हमारे पास। मैंने बताया था ना सिंगल डेफिनेशन सम कौन से होते हैं, डबल डेफिनेशन ट्रिपल डेफिनेशन कौन से होते हैं। तो गाइज जे हमारे पास क्या है, इस टाइप की हमारे पास कोई वैल्यू देखने को नहीं मिल रही, इस टाइप का एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने को मिल ही नहीं रहा। इट मीन्स हमारे पास फंक्शन है जो जे है, सिंगल फंक्शन है। इट मीन्स जे क्या है गाइज, हमारे पास सिंगल फंक्शन है, सिंगल डेफिनेशन सम है। तो गाइज आप लोग वैसे ही इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हो, तो सच बताऊं ये बच्चों वाला सम है, बच्चे इसको बहुत इजीली बहुत आसानी से कर देते हैं गाइज, कुछ भी नहीं है। अगर सिंपल सम है तो हम लोग क्या करेंगे, हमको जो लिमिट दी है हम लोग क्या करेंगे, उस लिमिट को डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर सिंगल डेफिनेशन सम है, सिंगल डेफिनेशन सम में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट लिमिट पुट करते थे। तो गाइज देखिए हम लोगों ने इसको क्या करना है, सोल्यूशन लिखो, जहाँ पे fx फंक्शन क्या दिया हुआ है गाइज, हम लोगों को क्या दिया हुआ था, x माइनस A1 x माइनस A2, ऐसा कुछ दिया हुआ था गाइज, x AN ऐसा कुछ दिया है। तो गाइज देखिए लिमिट लगाओ, लिमिट क्या है हमारे पास, x A1 कितनी है गाइज, x टेंस टू A1, तब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह A1 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे गाइज। A1 पुट कर दिया, तो जहाँ पे A1 पुट कर दिया, A1 पुट कर दिया गाइज। तो गाइज देखिए कितना इजी सम है, बच्चों वाला सम है। देखिए A1 माइनस A1 कैंसिल हो गए गाइज, मतलब क्या होगा, जहाँ पे जीरो आ गई, A1 माइनस A2, मतलब इसके इन बिटवीन जितनी फंक्शन आएंगे अगर उनको क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स वो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे गाइज, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स गाइज क्या आ गया, इसका आंसर जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो आ गया। कब जीरो आया, जब हमको क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू A1, x टेंस टू A1। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड सम लेके देखते हैं। इसका सेकंड केस बनेगा क्या, कि a नॉट इक्वल टू, जो a है हमारे पास, नॉट इक्वल क्या है हमारे पास, A1 A2 A3 मतलब AN, ऐसा कुछ है, A1 A2 A3 मतलब क्या है हमारे पास, जो x की वैल्यू है A1 A2 A3 ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, इसी फंक्शन में जहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट किया था, x की जगह A1 पुट किया। अब इसने हमको बोल दिया कि A1 A2, तो वही हम लोगों ने पुट नहीं करना, तो अब हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, केस 2 हम लोग लेते हैं गाइज, इसको केस 2 मान के चलते हैं। तो केस 2 में हमको दिया है लिमिट x टेंस टू a, हम लोगों ने हमको दे ही दिया क्या, कि
एक्स नॉट इक्वल टू A1 A2 A3, मतलब A1 A2 A3 जितने भी इसके बाद आते हैं वो नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स इससे पहले क्या आता है, A आता है, तब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x की जगह a पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे गाइज, हम लोग लिमिट x की जगह a पुट कर देंगे, तब हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो x की जगह पुट कर दो गाइज a माइनस A1 a माइनस A2, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज a माइनस AN। तो गाइज देखिए अब आगे कुछ भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स जे हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो गाइज देखिए आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे भी सम होते हैं, बिल्कुल ऐसे भी सम होते हैं गाइज। तो बहुत इजी सम है, आप लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हो और क्या करते हो, उसको सम को ही छोड़ देते हो। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना, आप लोगों ने ट्राई करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट चेक करनी है कि हम लोगों को पूछ क्या रहा है। बस आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा होना, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं। तो मैं आपको जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आप लोग लंबी वीडियो देख के उसको देखना ही पसंद नहीं करते, कई बार तो ऐसे होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो गाइज हम लोगों ने क्या करना है, कंसेप्ट को पूरा देखना है, चाहे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो हम लोगों ने कंसेप्ट पे अपना क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं गाइज हमारे पास कौन सी है। मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन देता हूँ गाइज। मेरे पास थर्ड सम है, आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आज हमारा जो लिमिट है वो फिनिश हो जाएगा। मतलब जितने कंसेप्ट आपको एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा आज। तो देखते हैं, इफ fx, तो फंक्शन दिया है x मॉड्यूल प्लस 1x ग्रेटर लेस देन 0, क्या दिया है, x लेस देन 0, और सेकंड में दिया है 0x इक्वल टू 0, और तीसरा दिया है मॉड्यूल x माइनस 1x ग्रेटर देन 0। तो अब पूछ रहा है गाइज फॉर व्हाट वैल्यू a डज, फॉर व्हाट वैल्यू a डज, पूछ रहा है कि a की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ताकि हमारे पास लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट कर जाए। तो गाइज हमको पूछ रहा है कि a की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जहाँ पे ताकि जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए। तो गाइज ये सम बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को देखने में लगेगा कि इतना बड़ा सम है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि हम लोग वहाँ पे इतना टाइम कहाँ होगा हमारे पास, आप लोग ऐसा बिल्कुल सोचोगे। तो गाइज हम लोगों ने मेथड देखना है, मेथड समझ में आ गया। आप लोग 30 सेकंड में क्या मैं आपको कितनी बार बोलता हूँ, 30 सेकंड में आप लोग क्या करोगे, सम को वहाँ पे जाके सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट्स हमने पीछे वाले जो वीडियो लेक्चर थे उनमें मैंने आपको जो मोड था, ये मोड होता है, इसको मॉडल बोल देते हैं, इसको मैंने सॉल्व करना सिखवाया था आपको। मैंने जो मोड था आपको सॉल्व करना सिखाया था कि मोड को कैसे सॉल्व करते हैं गाइज। जैसे हमारे पास क्या था, मोड था, मोड का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक्स होता है। मैंने बताया था आप लोगों को, ब्रीफली बताया था, एक्सप्लेन करके बताया था, बहुत अच्छी तरह बताया था। मतलब क्या था हमारे पास, जब मोड है, जब प्लस एक्स होता है, मोड की 2 वैल्यूज होती हैं, एक प्लस एक्स होती है, एक माइनस एक्स होती है। मतलब जब मोड प्लस एक्स होता है गाइज हमारे पास, तो एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है अगर आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो लेक्चर अच्छी तरह देखा हुआ है। और जो गाइज वीडियो लेक्चर पीछे वाले नहीं देखे और ये देख रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीछे वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, जहाँ पर मैंने क्या है जो मोड है उसको सॉल्व करना सिखाया है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे प्लस एक्स के लिए एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, और कैसे माइनस एक्स के लिए जो एक्स है लेस देन 0 आता है। मतलब जहाँ पे क्या आ गई, मोड की 2 वैल्यूज आ गई, प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स के लिए एक्स ग्रेटर देन 0 होगा गाइज, और माइनस एक्स के लिए एक्स है जो लेस देन 0 होगा। तो गाइज क्वेश्चन देखते ही मेरा दिमाग खड़क जाता है। जब मॉडल वाला समय आता है ना, जहाँ पे मॉडुलस लगाता है, तो मेरा दिमाग पहले ही खड़क जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मतलब जहाँ पे मॉडुलस देख के मेरा पहले ही दिमाग खड़क गया कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइज जो एफ एक्स है उसको मतलब हम लोग क्या करेंगे, रीडिफाइन करके लिखेंगे।
क्या करेंगे उसको, जो एफ एक्स है ना हमारा फंक्शन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रीडिफाइन करके लिखेंगे। मैंने बताया था ना कैसे इसको रीडिफाइन करते हैं। जैसे मेरे पास ये फंक्शन था, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे गाइज। तो जैसे देखिए मेरे पास फंक्शन, यही फंक्शन, और इसको रीडिफाइन करते हैं। मतलब ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस एक्स है, क्या है, जहाँ पे दिया है एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो। अभी मैंने बताया जब एक्स क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, इट मीन्स वहाँ हम लोग मॉडुल की जगह क्या लगाते हैं, माइनस एक्स। तो जहाँ पे लगाएंगे माइनस एक्स प्लस पड़ा है प्लस वन, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा गाइज, जहाँ पे हमारे पास एक्स लेस देन वन, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स लेस देन वन। ठीक है गाइज। तो मतलब जहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जीरो आ सकती है, मतलब क्या है, एक्स क्या है, लेस देन है, एक्स क्या रहेगा, लेस देन रहेगा जहाँ पे जब माइनस आएगा। तो जहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जीरो दिया हुआ है गाइज, वहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू जीरो लगाएंगे। जब हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तब हम लोग क्या लगाएंगे, जहाँ पे प्लस एक्स लगाएंगे, प्लस एक्स, उसके बाद क्या है, माइनस वन है, उसके बाद x ग्रेटर देन वन, जहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो हम लोगों को दिया होगा, 1 2 3 0 5 6 कुछ भी। मतलब हम लोगों ने ये देखना है x ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन है, x लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। तो हमने क्या कर लिया, इसको डिफाइन कर लिया, इसको मतलब दोबारा अच्छी तरह एक्सप्रेस करके लिख लिया कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग गाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश। अब गाइज जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है गाइज, हमारी जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, हमको पूछा था कि ए की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा, हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हमसे पूछा था ए की कौन सी वैल्यू होगी। तो गाइज हमने पीछे वाले सम किए हैं, अगर हमको ऐसा पूछा होता कि एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन, तब हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को मालूम हो जाता था कि हम लोग क्या करते थे, वन से हल्की सी छोटी वैल्यू देखते थे, वन से हल्की बड़ी वैल्यू देखते थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देते थे। हमको पता चल जाता था लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो गाइज जहाँ पे हमको लिमिट ही क्या दी है, ए दिया, क्या दे दी, ए। तो हम लोगों को क्या मालूम है, जहाँ पे ए से हल्की सी छोटी वैल्यू कौन सी है और ए से हल्की सी बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो गाइज ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी जहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, तो गाइज हम लोगों ने कुछ नहीं करना, जहाँ पे जस्ट 3 केस अराइज करने हैं। क्या करेंगे, देयर कैन बी 3 केसेस अराइज, जहाँ पे 3 केस राइज हो जाते हैं। केस लिख लो, कंडीशन लिख लो, जो दिल करता है आपका वो लिख लो। कौन कौन से, a इक्वल टू जीरो, a ग्रेटर देन जीरो, a लेस देन जीरो। तो गाइज हम लोग ये 3 कंडीशन जहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे, हमको पता चल जाएगा कि किसके लिए हमारी क्या है, कौन सी वैल्यू के लिए, कौन सी a की वैल्यू के लिए जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस लेके देखते हैं। हमारा फर्स्ट केस क्या है गाइज, फर्स्ट हम लोग केस लेते हैं, फर्स्ट केस लेके देखते हैं गाइज। हम लोग केस 1 लिख लो, इसको क्या लिखोगे, केस 1। तो केस 1 में गाइज व्हेन a इक्वल टू जीरो, जब a क्या है गाइज हमारा जीरो है, जब a की वैल्यू हमारे पास क्या है गाइज जीरो। हमने फर्स्ट केस ले लिया कि a की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, जीरो है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी लिमिट थी, लिमिट की जगह हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे पास लिमिट x टेंस टू a, यही चीज़ है ना गाइज। एफ एक्स हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमने क्या कर लिया था, रीडायरेक्ट कर लिया था। तो गाइज हम लोगों ने क्या करना होता है, जहाँ पे जो हमारे पास अब क्या है, जो हमारी लिमिट थी, मैंने बोला लिमिट की जगह हम लोग क्या करेंगे, x a की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, और फंक्शन हमारा जो हमको दिया था वो कर लेंगे। तो गाइज हमको पता है जहाँ पे हमने देखना है लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का फंडा लगाते थे। तो गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू कितनी है गाइज हमारे पास, जीरो, हल्की सी नेगेटिव लगाएंगे। x टेंस टू कितनी है,
जीरो, हल्की सी पॉजिटिव लगाएंगे गाइज। तो फंक्शन जीरो के लिए क्या था हमारे पास गाइज, फंक्शन जीरो के लिए क्या था, मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ जब हमारी लिमिट क्या थी, जीरो थी। क्या थी गाइज, जब हमारी लिमिट जीरो है वो दिखाता हूँ मैं आपको फंक्शन, एक सेकंड, हमारी स्टेटमेंट नहीं था। तो गाइज देखिए जब लिमिट मतलब x इक्वल टू क्या है, जीरो है, तब फंक्शन क्या है गाइज हमारे पास, जीरो है। क्या है हमारे पास, फंक्शन जीरो है। तब हम लोग क्या करेंगे, सीधा देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है गाइज। देखिए मैंने हमारे पास फंक्शन जीरो दिया है, मैंने क्या बताया, जब x इक्वल टू जीरो, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा क्या कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, सीधा क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं कि x जीरो के लिए जीरो है। तो गाइज आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना, आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो जहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है और राइट हैंड लिमिट ली है, इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जीरो से हल्की छोटी वैल्यू और जीरो से हल्की बड़ी वैल्यू, मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन जीरो हो गया और x लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन जीरो और x लेस देन जीरो। जब हल्की छोटी वैल्यू होती है उसके लिए क्या होता है गाइज, हमारे पास x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था, ये था। इसको हमने रीडायरेक्ट करके लिख लिया था, रीडिफाइन करके क्या लिख लिया था इसको गाइज हम लोगों ने, देखिए हमने क्या लिखा था, x माइनस एक्स प्लस वन, यही लिखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास फंक्शन क्या है, ये है, इसमें क्या कर दो, जीरो पुट कर दो x की जगह, जीरो प्लस वन मतलब कितना आ गया, वन आ गया। और दूसरा हमारे पास फंक्शन क्या था गाइज, ये था, तो x की जगह क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो कितना आ गया गाइज हमारे पास, माइनस वन आ गया। तो हमारे पास गाइज क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या है हमारे पास, x इक्वल टू वन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू जीरो। तो गाइज हमारे लिए x इक्वल टू जीरो के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो केस सेकंड लेते हैं गाइज हम लोग, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तो केस सेकंड में हम लोगों ने क्या करना है, x ग्रेटर देन जीरो लेना है। क्या लेना है गाइज, हम लोगों ने x ग्रेटर देन जीरो लेना है। तो लेट कर लीजिए कि a आपके पास जब x a क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स ग्रेटर देन का मतलब क्या है, जो a की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जीरो से बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो गाइज अब क्या है हमारे पास, जब a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ भी ले लो, सपोज कर लो हमने a क्या कर लिया, 5 ले लिया, क्या कर लिया, 5 ले लिया। तो 5 से हल्की बड़ी वैल्यू मतलब क्या आएगी, 4.999 ऐसा कुछ आएगी, और इससे छोटी वैल्यू ये आएगी और इससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 5.00। मतलब क्या है, जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो जीरो से बड़ी हैं, दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, जीरो से बड़ी हैं। हमारे पास लिमिट क्या है, जहाँ पे x टेंस टू जीरो की बात हो रही है गाइज। तो जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, जीरो से बड़ी हैं, इट मीन्स जीरो से बड़े के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इट मीन्स जो हमारा x है ग्रेटर देन जीरो है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लगाएंगे, x माइनस वन वाला। इसको हमने रीडायरेक्ट करके लिखा था, कौन सा लगाएंगे गाइज, कौन सा लगाएंगे ग्रेटर देन के लिए, ये वाला, प्लस x माइनस वन वाला फंक्शन लगाएंगे, प्लस x माइनस वन। मतलब जब हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यूज बड़ी हैं, इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट, जहाँ पे गाइज हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट a की वैल्यू क्या कर देंगे, जहाँ पे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे गाइज हम लोग, जहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए आगे क्या होने, तो आगे देखिए गाइज क्या होने वाला है, देखिए आप ध्यान से, आप लोग क्या करोगे, मेरे को मालूम है आप लोग क्या करोगे, आप लोग वही गलती करते हो जो हमने क्या किया। देखिए हमने ऊपर वाले केस में क्या किया, लिमिट जीरो पुट की है, तो हमारा हक बनता था कि हमने जीरो पुट करनी है। क्यों, हमारे पास दो केस राइज हो गए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने करनी थी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं, राइट हैंड लिमिट करते हैं, तब तो हम लोग जीरो पुट करेंगे, क्योंकि हमने केस राइज किया है। हमारे पास दो केस बन रहे थे, x ग्रेटर देन और x लेस देन। तो गाइज जहाँ पे हमारे पास केस ही एक बन रहा है, कौन सा, जो हमारे पास क्या है, फंक्शन है, मतलब वो क्या है, ग्रेटर देन है जीरो से। इट मीन्स हमारे पास क्या है, दोनों के लिए जी सेम वैल्यू आ रही है,
दोनों के लिए सेम वैल्यू आ रही है, हल्की बड़ी वैल्यू के लिए भी और हल्की छोटी वैल्यू के लिए भी, मतलब एक एक्सप्रेशन ही आ रहा है। जब एक एक्सप्रेशन आ रहा है इट मीन्स गाइस ये क्या बन गया हमारे पास, सिंगल डेफिनेशन सम बन गया। क्या बन गया हमारे पास, एक सिंगल डेफिनेशन सम बन गया। जब ऐसा सम बन जाता है सिंगल डेफिनेशन, तब हम लोग क्या करते थे, जो लिमिट होती थी गाइज उसको डायरेक्ट पुट कर देते थे। तो जहां हमारे पास लिमिट जीरो नहीं है गाइज, हम लोग कौन सी लिमिट की बात कर रहे हैं, हमारे पास स्टार्टिंग से कौन सी लिमिट चल रही है, ए। तब हम लोग क्या करेंगे, जहां पे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे गाइज, ए पुट करेंगे। तो आप लोग में से मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं गाइज वो क्या पुट कर देते हैं, जहां पे x की जगह 0 पुट कर देते हैं और जहां पे क्या लगा देते हैं -1। तो गाइज आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, जब आपका सिंगल डेफिनेशन सम बन गया, मतलब आपकी ग्रेटर देन के लिए भी और लेस देन के लिए भी एक एक्सप्रेशन ही आ रहा है, मतलब आपका जो सम है वो चेंज हो गया किसमें, सिंगल डेफिनेशन सम में। तब आप लोगों ने क्या करना है, जो x की मतलब लिमिट स्टार्टिंग से चलती है जिसकी बात करते हैं ना, x टेंस टू ए भी कुछ भी हो, वो डायरेक्ट पुट करनी होती है। तो हमने क्या कर दी, वही काम किया, डायरेक्ट पुट कर दी किसमें, जो एक्सप्रेशन आया हमारा ग्रेटर देन के लिए, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या थी, ग्रेटर देन है 0 से। तब हम लोगों ने क्या किया, जो x टेंस टू ए है उसको डायरेक्ट पुट कर दिया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, a-1, मतलब हमारे पास 0/0 नहीं बना। अब हम लोगों को इसको आगे करने की गाइज जरूरत नहीं है। इट मीन्स जहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे लिमिट हमारी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, लिमिट एग्जिस्ट। तो केस 2 में जब a ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, तो हमारी लिमिट क्या करेगी गाइज, एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं गाइज, थर्ड केस राइज करते हैं। जो हमारे पास थर्ड केस क्या था, जब a क्या था गाइज, केस 3 a लेस देन 0 क्या था, a लेस देन क्या था गाइज, हमारे पास 0 था। तो 0 से हल्की वैल्यू छोटी वैल्यू कौन सी होगी गाइज, 0 से हल्की छोटी वैल्यू कौन सी होगी, देखिए मतलब 0 से हल्की छोटी वैल्यू किधर आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी, माइनस आएगी। आप लोगों को मालूम है जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन से 0 के लेफ्ट साइड जाते हैं, माइनस होती है। तो ऐसे ही होता है ना। तो गाइज हल्की छोटी वैल्यू 0 से क्या होगी हमारे पास, क्या होगी, माइनस होगी। क्या होगी हमारे पास गाइज, माइनस होगी हल्की छोटी वैल्यू 0 से। तो हमारे पास जब क्या है, x a क्या है हमारे पास, लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, इसलिए हम लोग किसकी बात करेंगे, जब हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है गाइज, x+1। इसको हमने क्या किया था, रीडिफाइन करके लिखा था। क्या आएगा हमारे पास, -x+1। क्या आएगा गाइज हमारे पास, -x+1। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, देखिए हमारे पास क्या है, जो 0 से क्या है, मतलब क्या है हमारे पास, केस ही हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो x है वो लेस देन 0 है। x जब लेस देन 0 है, इट मीन्स दोनों वैल्यूज क्या होंगी आपकी, 0 से छोटी होंगी। क्या होंगी आपकी, दोनों वैल्यूज 0 से छोटी होंगी। जब 0 से छोटी है वैल्यू आपकी, तब हम लोग कौन सा फंक्शन लेते हैं, जे वाला फंक्शन। x क्या है हमारा, लेस देन है 0 से, हम लोग क्या करेंगे, जे वाला फंक्शन लेंगे, जे फंक्शन लेंगे गाइज, माइनस वाला। जब हम लोग जे फंक्शन लेते हैं, हमारे पास जे फंक्शन भी क्या बन गया, पहले फंक्शन की तरह जे भी क्या बन गया गाइज, हमारे पास सिंगल डेफिनेशन फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे गाइज। क्या करेंगे, इसमें हम लोग x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्या, a-a+1। तो जे वैल्यू भी क्या नहीं है, 0/0 नहीं बन रही। इट मीन्स इसको भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट इसमें भी क्या कर रही है गाइज, एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है गाइज, लिमिट इसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो गाइज देखिए हमारे पास ये सम हैं जिनमें क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। कौन कौन से है, जब x क्या है, ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 होगा और a क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इन बोथ केसेस में क्या करेगी, हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आप लोगों को ऐसा ही MCQs आता है, उसमें ऑप्शन जे दी होती है, उसके बाद कुछ और ऑप्शन दी होती हैं। तो आप लोगों ने चुप करके इस ऑप्शन को क्या करना है, टिक कर देना है, अगर आप लोगों ने सम अच्छी तरह सॉल्व किए हुए हैं। तो होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को जरूर डिफिकल्ट लग रहा होगा थोड़ा सा। अगर आप लोग वीडियो को अच्छी तरह 1-2 बार सुनोगे ना गाइज, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको अच्छी तरह ये समझ में आएगा और आप लोग इसको क्या करोगे, वही मेरी पुरानी बात, आप लोग इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो नेक्स्ट
एक्सप्रेशन लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग खराब करते गाइज। हमारे पास फोर्थ समय लास्ट समय है, मैंने बोला था मैं आज 4 सम ही करवाऊँगा, इसके बाद हमारे जो लिमिट के समय सारे फिनिश हो जाएंगे, मतलब जितने भी मेथड थे वो फिनिश हो जाएंगे। तो जो लास्ट सम है होप आपको समझ में आएगा। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स satisfies limit x tends to 1 फंक्शन जे वाला दिया है, जहाँ पे दिया है हमारे पास गाइज पाई, क्या दिया हुआ है, जहाँ पे पाई दिया हुआ है गाइज, इक्वल टू पाई दिया हुआ है, जहाँ पे इक्वल टू है। इवेल्युएट मोस्ट इम्पोर्टेंट था सम गाइज ये वाला, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन। तो गाइज देखिए हमारे पास क्या है, जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन को देखिए हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास। पहले ऐसा कोई फंक्शन नहीं आया जो अब आया है। हम क्या करेंगे गाइज, जो हमारे पास फंक्शन दिया मतलब जहाँ पे लिमिट है दी हुई है, हम जो लोग क्या करेंगे लिमिट को डिवाइड कर लेंगे। जहाँ पे सपोज कर लो मेरे पास क्या है, ऐसा फंक्शन है, सपोज कर लीजिए मेरे पास ऐसा फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3x प्लस 7। गाइज सपोज कर लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसा फंक्शन है, हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे क्या कर लेंगे, इसको लिमिट को डिवाइड कर लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 3x प्लस 7, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो गाइज अगर इसको ऐसा करके लिख सकते हैं तो इसको क्यों नहीं लिख सकते गाइज, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, एज इट इज़ सेम, इसको भी इसकी तरह लिख सकते हैं। तो गाइज इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसकी तरह लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, ये तो सपोज किया है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं गाइज, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू पाई। तो गाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो आगे देखिए गाइज हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो लिमिट है एक बार लिमिट इसके साथ लगाएंगे इस फंक्शन के साथ, और दूसरी बार लिमिट क्या करेंगे इस फंक्शन के साथ लगाएंगे। तो गाइज बिल्कुल आसान सम है ये, बिल्कुल आसान। देखते हैं आगे क्या करते हैं, मैं पेज लेता हूँ। तो देखिए गाइज मैंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल कर दिया, लिमिट x टेंस टू 1, एक बार फंक्शन इस लिमिट के साथ, मतलब लिमिट के साथ फंक्शन लगा दिया, दूसरी बार माइनस था, लिमिट को क्या कर दिया, जो दूसरा जो सेकंड वाला है उसके साथ लगा दिया गाइज। देखिए ऐसे ही कुछ हुआ है ना, और तो कुछ नहीं हुआ, और नीचे जैसा था एज इट इज़ वैसा ही पड़ा रहने देते हैं। क्या था हमारे पास गाइज नीचे, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वेयर माइनस 1, और आपकी पाई जहाँ पे पड़ी थी वैसे एज इट इज़ सेम पड़ी है, कुछ और नया नहीं किया अभी तक मैंने। देखिए वैसा का वैसा किया, जैसा फंक्शन पड़ा था ऐसे ही फंक्शन था, इसको बस ऐसे करके लिख दिया और कुछ नहीं गाइज। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्या करने वाले हैं, देखते हैं। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश किया कीजिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, बिल्कुल आप लोग बोलोगे इतना इजी सम हो सकता है, ये एज इट इज़ वैसे लिख दिया। तो जे वाला है इसको क्या कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज, क्या कर देंगे इसको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, लिमिट x। देखिए तो गाइज देखिए अब जहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है गाइज। देखिए जहाँ पे 2 के साथ कुछ लगा ही नहीं है, x नहीं लगा, y नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, मतलब तब हम लोग x की वैल्यू पुट भी कहाँ करेंगे,
हम लोगों के पास x की वैल्यू पुट करने के लिए जहाँ पे x नहीं है, इट मीन्स जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट है जो उसको रिमूव कर देंगे। मतलब इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, और जहाँ पे सिंपल 2 लिख सकते हैं। लिमिट हमने जहाँ से क्या कर दी, रिमूव कर दी। और जे वाला था जो पाई, x की वैल्यू क्या कर दी हम लोगों ने, 1 पुट कर दी। तो गैस क्या आ गया, देखिए जहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2। तो गैस जहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब पाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा गाइज, 0 आएगा। तो हमारा क्या बन गया, जो फंक्शन है देखिए हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1, 2 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो गाइज हमारे पास ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो जहाँ हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा था, तो वही हमने क्या कर दी, निकाल दी, यही इस सम में पूछा था। तो गाइस देखिए कितना इजी हो सकता है, आप लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई सम इतना भी इजी हो सकता है। जो आप लोगों को सम देखने में इतने ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं ना, देखने में, देखने के बाद ही आप लोग छोड़ देते हो, देखने के साथ ही छोड़ देते हो। मतलब इतने ज़्यादा ईजी हो सकते हैं वो सम, आप लोग क्या नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते गाइज। तो गाइज मैं एक और सम आपको करवाना चाहता हूँ। मैंने सम बोले थे वो अभी तक फिनिश हो गए, लेकिन मैं आप लोगों को ना एक सम और करवाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो गाइज मैं आप लोगों को एक सम और करवाता हूँ। उसके लिए हम लोग फंक्शन लेते हैं, मेरे पास एक सम और है। तो लिखिए गाइज, ये नेक्स्ट सम है, इफ़ fx, मेरे को सम अच्छा लगा, मेरे को लगा कि आप लोगों को करवाना चाहिए। mx स्क्वेयर प्लस एन एक्स लेस देन 0, mx प्लस एन एक्स, सॉरी क्या है, n, ये n है, nx प्लस m x है जो हमारा लाई करता है 0 और 1 के बीच। मतलब क्या है, x 0 से बड़ा है और इक्वल हो सकता है, और 1 के इक्वल हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है। और आगे क्या दिया है, x nx क्यूब प्लस m x ग्रेटर देन 1। तो स्टेटमेंट को पहले अच्छी तरह समझिए। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, फॉर वट इंटीजर m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist। तो गैज हमारे पास ये पूछ रहा है कि m और n बोथ, दोनों के लिए कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ता इन दोनों के लिए जो लिमिट है x0 और x1 के लिए जो फंक्शन है वो क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। दोनों लिमिट पे जो फंक्शन है वो क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। तो गैज बिल्कुल इजी सम है, आप लोगों ने देख के क्या नहीं होना, कन्फ्यूज नहीं होना। इसको देखने के साथ ही आप लोगों ने कन्फ्यूज हो जाते हो, आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। तो आप लोगों ने देखने के साथ ही कन्फ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने निकालने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसमें गाइस। जब आप लोगों को क्या है, देखिए पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब क्या होता है, ये पूछ रहा है कि x क्या है, लेस देन है 0, और क्या है x ग्रेटर देन 1 है, और जो आपका क्या है x है वो क्या करता है, लाई करता है 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। मतलब जो x की वैल्यू है क्या है, जो x की वैल्यू है वो क्या है गाइज, आपकी 0 और 1 के बीच है। इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। गाइज सच बताऊँ ना, सम में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हो ना, अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप लोग इसको भी 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। देखिए ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। बोल रहा है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के लिए, मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू सॉरी लेस देन है 0 से, क्या है लेस देन है, तब हमारा j फंक्शन आएगा। अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, तब हमारा j फंक्शन आएगा।
और जब x की वैल्यू लाई करती है इन दोनों के बीच तब हमारा j फंक्शन आएगा। तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास मैंने बोला हुआ है ऐसे सम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। क्या करते हैं गाइज, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पे हमको बोल भी कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जब एग्जिस्ट की बात आती है तब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं गाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो गाइज हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, कौन सा एक्सप्रेशन में से कौन सा फंक्शन लेंगे। तो गाइज देखिए मैंने क्या बोला हुआ है, जब क्या होता है, लेस देन होता है, जब ग्रेटर देन होता है, लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन आता है और ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन आता है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू हल्की सी छोटी वैल्यू होती है तो x क्या होता है, लेस देन होता है, मतलब लेस देन होता है वहाँ पे। जब लेस देन है तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, जे वाला फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या होता है, जो हमारी x की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है, उसके लिए हम लोग जे फंक्शन लेंगे। तो गाइज सिंपल लिमिट हम लोग क्या करेंगे, किसकी बात कर रहा है हमारे पास, पहले जीरो की बात कर रहा है तो हम लोगों ने लिमिट जीरो गाइज। तो फंक्शन कौन सा लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा होता है, x लेस देन होता है, लेस देन के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेने वाले हैं, कौन सा लेंगे, एक बार जहाँ पे फंक्शन लिखिए, प्रॉपर करके लिखवा रहा हूँ गाइज मैं आपको। तो लेस देन के लिए mx² + n, तो सेम इट इज़ इधर वैसे ही जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव, इससे पता लग जाता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन। तो गाइज पॉजिटिव होता है जब क्या होता है, x ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन के लिए nx हमारे पास जो फंक्शन है। तो गाइज क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे जैसे पहले पुट करते थे। तो गाइज हमारे पास क्या आ गया, m + n, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे क्या था, सॉरी देख लें थोड़ा सा, m था। तो गाइज जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इट मीन्स क्या है गाइज, देखिए हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल आ गए, क्या आ गए हमारे पास, दोनों इक्वल आ गए। तो गाइज थोड़ा सा ध्यान देना है स्टेटमेंट को अच्छी तरह। स्टेटमेंट में गाइज हमसे पूछ रहा था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, हमको स्टेटमेंट में पूछ रहा था फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डज बोथ। तो मतलब m की कौन सी और n की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्या करेगी, लिमिट x 0 पे और लिमिट x 1 पे कौन सी वैल्यू के लिए, m और n की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो गाइस देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई, मतलब क्या है हमारे पास देखिए, सॉरी इधर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, इधर n आ जाएगा हमारे पास, और इधर हमारे पास क्या आ गया, m। तो गाइज हमारे पास m = क्या आ गया, n आ गया, m = n आ गया। गाइज हमको गाइज मालूम है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, गाइज हमको मालूम है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब करती है, जब क्या होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करती हैं, इक्वल होती हैं। तो गाइज कब एग्जिस्ट करेगी, हमको पूछ रहा था कि m और n की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, किस पे, लिमिट 0 पे और लिमिट 1 पे। तो गाइज कब एग्जिस्ट करेगी, जब क्या होगा हमारे पास n = क्या होगा, m। जब n की वैल्यू क्या होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास गाइज m होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी गाइज हमारे पास m होगी, तब हमारे पास लिमिट x → 0 फंक्शन पे क्या करेगी गाइज, एग्जिस्ट करेगी, इस फंक्शन पे एग्जिस्ट करेगी। जब आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि जब m की वैल्यू n हो सकती है, जब m की जगह हम लोग n लिख सकते हैं, तब हमारे पास जो लिमिट है x → 0 फंक्शन के लिए क्या करेगी गाइज, एग्जिस्ट करेगी। अब हमारा और क्या था, सेकंड केस क्या था गाइज हमारे पास, बस लिमिट चेंज थी, केस सेकंड लिख लो इसको, लिमिट x → 1 क्या था हमारे पास, फंक्शन था गाइज, क्या था हमारे पास, फंक्शन था। तो देखते हैं जब हमारे पास 1 है गाइज तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब क्या हो गया, जहाँ पे जब 1 है मतलब हल्की सी 1 से छोटी वैल्यू, हल्की सी
बड़ी वैल्यू लेंगे, मतलब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट गाइस, वही सेम फंडा। तो लिमिट कितनी बोल रहा है, 1 नेगेटिव लगा देंगे, लिमिट कितनी बोल रहा है, 1 पॉजिटिव लगा देंगे, एफ एक्स। तो गाइस देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, जो हमारे पास फंक्शन था वो क्या था, लेस देन था। राइट हैंड लिमिट के लिए तो क्या था, हमारे पास जो फंक्शन था ग्रेटर देन था। तो लेस देन के लिए x जब क्या था, लेस देन था, तो कौन सा फंक्शन लेंगे गाइस हम लोग, कौन सा फंक्शन लेने वाले हैं, जब हमारे पास x लेस देन है। अब इन दोनों में देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू है क्या है, हल्की सी, मतलब क्या होगी हमारे पास जो x की वैल्यू है 1 से हल्की छोटी और 1 से हल्की बड़ी, 1 से हल्की छोटी और 1 से हल्की बड़ी। मतलब जो वैल्यू है हमारे पास कहाँ पे लाई कर रही है, 0 और 1, 0 और 1 के बीच क्या कर रही है, लाई कर रही है। उसके लिए गाइज हम लोग कौन सा फंक्शन लेने वाले हैं, जे वाला फंक्शन लेने वाले हैं गाइज हम लोग। तो देखते हैं हमारे पास क्या फंक्शन था गाइज, देखिए ध्यान से देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, जब x से छोटी वैल्यू, x से छोटी वैल्यू मतलब क्या है, वो वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे गाइज, जे वाला फंक्शन यूज करेंगे। x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 है, इट मीन्स गाइज हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह, मतलब जो 1 की हल्की छोटी वैल्यू है वो क्या है, 1 की हल्की छोटी वैल्यू देखिए सपोज करिए क्या होगी गाइज, 0. जे हो सकती है। मतलब क्या है, देखिए जो वैल्यू है 0 से क्या है, बड़ी है, 1 से हल्की छोटी वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है। उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे गाइस, जे वाला फंक्शन। तो लिमिट, तो गाइस देखिए मेरा हाथ आगे आ गया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए दोबारा ध्यान दीजिए। हमको बोल रहा है 1 से हल्की छोटी वैल्यू, 1 से हल्की छोटी वैल्यू 0.009 गाइज। मतलब ये देखिए जहाँ पे जो हमारा x है वो क्या ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है 0.123 0.9। मतलब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन लेंगे, किसके लिए, x की जब क्या है 1 से हल्की छोटी वैल्यू, 1 से हल्की छोटी वैल्यू के लिए हम लोग जे वाला फंक्शन nx + m, लिमिट x टेंस टू -1 क्या करेंगे, nx + m, जे वाला फंक्शन ले लिए गाइज हम लोगों ने। अब हमको बोल रहा है x ग्रेटर देन क्या हो गया, जब क्या है राइट हैंड लिमिट है, इट मीन्स x ग्रेटर देन क्या है 1 है, जब क्या है x ग्रेटर देन 1 है। उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे गाइज, nx³ + 5 nx³ + m। गाइज ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। क्या आ गया गाइज हमारे पास n + m। तो गाइज देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई गाइज हमारे पास, इक्वल आ गई गाइज। क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मीन्स इस केस में आप लोग n और m की कुछ भी वैल्यू क्या कर सकते हो गाइज, पुट कर सकते हो। n और m की कुछ भी वैल्यू पुट करो तो आपकी जो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। सपोज कर लीजिए मेरे पास n की वैल्यू क्या है, सपोज कर लीजिए, देखिए अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है 3 है और m की 4 है, पुट करके देखते हैं इसमें और इसमें, n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू क्या है 4, इधर भी n की वैल्यू 3 m की वैल्यू 4, कितना आ गया 7, इक्वल टू 7। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या रहेंगी, ऑलवेज इक्वल रहेंगी। कब, जब n और m की वैल्यू आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट करोगे तब आपकी जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है गाइज वो दोनों क्या रहेंगी, आपकी इक्वल रहेंगी। इसीलिए अब हमारे पास क्या है, जो फंक्शन है हमारे पास, अब हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 nx + m exist for all values of n and m। तो गाइज ये हमारा आंसर रहा। गाइज होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। टाइम
काफ़ी हो गया। तो गाइज आप लोगों को लगता होगा कि ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग बोर हो जाते होंगे, लेकिन देखते देखते क्या होता है, कई बार हम लोग सच में बोर हो जाते हैं। तो गाइज वहाँ पे छोड़ दीजिए, तो वीडियो को आप लोग जब आपका मन करे वहीं से फिर स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बताता हूँ 100% आप लोग उस सम को क्या करोगे, दोबारा से समझ सकोगे, कुछ भी नहीं है इन सम्स में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज। हमारा जो लिमिट का फंडा था, वो हमारे जितने भी टाइप के सम थे सब खत्म हो चुके हैं। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आए। अगर आप लोगों को ये पूरे सम क्लियर हो गए, आपने 5 के 5 पार्ट देख लिए लिमिट के, तो मैं आप लोगों को श्योरिटी के साथ 100% बोलता हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में जाके इसी लिमिट का सम 30 सेकंड में क्या करोगे, क्रैक करोगे। ये मेरी 100% श्योरिटी है। तो गाइज प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी भी समझ में भी नहीं आता, भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको क्या कर सकूँ, थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकूँ। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।